क्या दिन आ गए दोस्तों। बीजेपी आईटी सेल की धज्जियां उड़ाएं हमारे जैसे यूट्यूबर, हमारे जैसे पत्रकार तो समझ में आता है। बीजेपी आईटी सेल का झूठ पकड़े हमारे जैसे लोग तो समझ में आता है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के क्या बुरे दिन आ गए कि सुधीर चौधरी को बीजेपी आईटी सेल का फैक्ट चेक करना पड़ रहा है। न केवल फैक्ट चेक करना पड़ रहा है बल्कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय सहित बीजेपी ब्रिगेड को झूठा बताना पड़ रहा है, वो भी प्राइम टाइम में। दोस्तों, सुधीर चौधरी जो कि अपने हिसाब से पत्रकारिता के रोज नए मापदंड करते हैं, जब उनका दिल करता है तब वो मोदी जी की लहर नहीं है, बड़ा ठंडा चुनाव है टाइप की बातें करने लगते हैं, और जब उनका दिल करता है वो तब मोदी जी की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अभी सुधीर चौधरी की कुछ दिन पहले आलोचना हो ही रही थी कि अचानक से सुधीर चौधरी की अंदर की जो पत्रकारिता है, जो कभी कभी हिलोरे मारती है, करवट बदलती है, ऐसा लगता है उसने फिर से करवट बदल दी है। तो सुधीर चौधरी ने फैक्ट चेक कर डाला बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के एक फैक्ट का। दोस्तों, ये केवल अमित मालवीय की बात नहीं है, बीजेपी के कई नेताओं ने ये वीडियो, ये तथ्य को इस तरह से ही शेयर किया जैसे कि ये सच होगा। लेकिन सुधीर चौधरी तो बताते हैं कि ये एक नंबर का झूठ निकला। बीजेपी आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, दोस्तों बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कुछ दिन पहले ये ट्वीट किया था। मैंने अभी आपको इसको लेकर एक खबर दिखाई थी जिसमें अमित मालवीय ने दावा किया था कि जब प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल कर रही थी और जब नामांकन दाखिल करने के वक्त आपको दफ्तर में होना होता है, तो जो सरकारी अधिकारी है वो आपके पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, और दफ्तर के अंदर प्रियंका गांधी मौजूद थी। लेकिन उस दफ्तर में कमरे के बाहर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर दिया गया, और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने इस तरह से इस खबर को दिखाया, इस वीडियो को दिखाया कि देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका कितना अपमान किया जाता है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वो एक दलित परिवार से आते हैं। एक दलित का कितना अपमान करती है कांग्रेस पार्टी कि उनको कमरे के अंदर दाखिल भी नहीं होने दिया। हालांकि दोस्तों, इस खबर का फैक्ट चेक कांग्रेस पार्टी ने ही कर दिया था। सुप्रिया शनीत ने बाकायदा इसके लिए वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन बीच में अचानक से सुधीर चौधरी आ गए और सुधीर चौधरी ने बाकायदा एक वीडियो शेयर करके न केवल बीजेपी बल्कि उनके आईटी सेल के मुखिया के परखच्चे उड़ा दिए। अरे परखच्चे क्या, धज्जियां उड़ा दी जी, धज्जियां उड़ा दी। सुधीर चौधरी ने बाकायदा अपने शो में इस पूरे के पूरे मामले का फैक्ट चेक किया, ये बताते हुए कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। तो सुधीर चौधरी ने बताया कि जनसभा को संबोधित किया जा रहा था प्रियंका के नामांकन से पहले। मल्लिकार्जुन खड़गे उस वक्त जनसभा को संबोधित ही कर रहे थे, तभी वक्त हो रहा था क्योंकि प्रियंका को नामांकन दाखिल करना था, और नामांकन दाखिल करने का एक निश्चित वक्त होता है। आपको सरकारी अधिकारी के बीच दफ्तर में उस वक्त पहुंचना होता है। तो प्रियंका अपने पति और अपने बेटे के साथ दफ्तर पहुंची, और उनके साथ कुछ लोग भी थे, और निश्चित लोग ही कमरे के अंदर बैठ सकते हैं। 5 लोगों की संख्या होती है, 5 लोगों के बाद कमरे के अंदर कोई बैठ नहीं सकता। लेकिन क्योंकि प्रियंका उस वक्त जल्दीबाजी में वहाँ से निकली थी, तो उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं थे। बाद में प्रियंका ने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा भी, सरकारी अधिकारी से कहा कि मेरी माँ और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर हैं, और जब वो आ जाएंगे तो मेरे पति और मेरे बेटे यहाँ से निकल जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि वो आ जाएं, जिसकी इजाज़त उनको मिल गई थी। और उसके बाद सोनिया गांधी को अंदर बिठा भी दिया गया, लेकिन बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बाहर ही रह गए। तो ये जो वीडियो है ये उसी वक्त की है जब प्रियंका ने कहा था कि वो चाहती हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों बाहर थे। मतलब राहुल गांधी भी उस वक्त बाहर ही थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो इस वीडियो में कैप्चर हुई, लेकिन राहुल गांधी भी उनके साथ थे। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि कमरे के अंदर एक निश्चित वक्त में निश्चित लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को अंदर आने की इजाज़त मिली, और बाद में ये फ़ोटोज़ भी शेयर की गई कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसमें प्रियंका के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो ये टोटल झूठ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रखा गया क्योंकि वो दलित थे, उनका अपमान किया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ही उस वक्त बाहर थे, और वो इसीलिए थे क्योंकि उन्हें सरकारी अधिकारी ने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। उसमें प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई न लेना एक है, न देना दो है। बात यहाँ पर सिंपल सी हो गई। लेकिन हैरानी मुझे तब हुई दोस्तों, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुधीर चौधरी का फैक्ट चेक सुधीर चौधरी के शो को शेयर किया गया और कहा गया बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे को लेकर झूठ फैलाया। अब ये बात सबके सामने है
बीजेपी को नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात तो सही है कि बीजेपी के आईटी सेल की मुखिया, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की वो पार्टी जिसका सबसे बड़ा आईटी सेल है, उसके मुखिया ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 बार इस खबर को बार बार शेयर किया कि देखिए खड़गे का कितना अपमान किया जा रहा है, खड़गे को बाहर कर दिया गया, जबकि इसकी सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि देखिए सुधीर चौधरी ने बता दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर इसलिए नहीं रखा गया कि वो दलित हैं, इसलिए रखा गया क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि अंदर आने की इजाज़त तभी मिलेगी जब बैठे हुए लोग चले जाएंगे। और उसके अलावा भी उनके साथ राहुल गांधी भी थे और उनको अंदर आने की इजाज़त बाद में मिली, वो बैठे भी थे प्रियंका के बगल में, लेकिन ये सारी बातें छुपाई गई। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि सुधीर चौधरी के रिपोर्टर ने जो बात सुधीर चौधरी को बताई होगी, तो सुधीर चौधरी ने अपने शो में चलाई होगी। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे रईस पार्टी और एक ऐसी पार्टी जिसकी इतनी राज्यों में सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, उसके अपने सूत्र नहीं होंगे, उनको जानकारी नहीं मिली होगी कि जो आप लिख रहे हैं इसका सच्चाई से कोई वास्ता है ही नहीं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि देखिए अब बीजेपी और मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी बीजेपी माफ़ी मांगेंगे ना मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया को समझना चाहिए कि इस तरह की खबरें वो क्यों शेयर कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती वो क्यों करा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोस्तों अमित मालवीय के कई ट्वीट्स, कई पोस्ट इस तरह से वायरल हुए थे जो बाद में झूठे निकले थे। लेकिन आप सोचिए अमित मालवीय के फैक्ट चेक को कौन कर रहा है? सुधीर चौधरी। और उसको शेयर कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। मतलब मैं तो एक कांग्रेस पार्टी के लिए भी कमाल की बात है, मतलब इन लोगों को, सुधीर चौधरी जैसे लोगों की आलोचना भी करनी है और फिर सुधीर चौधरी जैसे लोग इनकी खबरों को पोस्ट कर देते हैं, इनकी बताई हुई बात पर हाँ में हाँ बोलते हैं, तो फिर ये इनकी खबरों को इंडोर्स भी करते हैं। खैर जो भी हो दोस्तों, ये अपने आप में बीजेपी के लिए किरकिरी तो बनी गई कि सुधीर चौधरी जो दिन रात मोदी जी के गुणगान करते रहते हैं, वो बीजेपी आईटी सेल की मुखिया और बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने भी ये वीडियो शेयर की है, उनके फैक्ट को गलत बता रहे हैं। वैसे सुधीर चौधरी के बारे में तो खैर क्या ही कहा जाए दोस्तों। अभी 1-2 दिन पहले सुधीर चौधरी ने कमाल का विश्लेषण किया था, मतलब कमाल का। फॉरेन पॉलिसी पर ऐसा विश्लेषण आपने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। सुधीर चौधरी ने 2 वीडियोस निकाली थी जिसमें शी जिनपिंग विमान से उतर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विमान से उतर रहे हैं। दोस्तों हमारे मोदी जी बिना सहारा लिए आराम से सीढ़ियों से उतर रहे हैं विमान के, और शी जिनपिंग को सहारा लेना पड़ रहा है, जो रेलिंग होती है ना उसका सहारा लेना पड़ रहा है। तो सुधीर चौधरी ने इससे कंपैरिजन कर दिया कि देखिए इससे पता चलता है कि चीन और भारत की क्या स्थिति है। कमाल है, मतलब सब जानते हैं चीन की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में कितना भारी अंतर है। दोनों की जीडीपी में अंतर है, दोनों की पर कैपिटा इनकम में अंतर है, दोनों के ट्रेड डेफिसिट में भारी अंतर है। अब दोस्तों हम इसे पसंद करें ना करें, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कह सकते हैं, मतलब पाकिस्तान तो दुश्मन देश है लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। लेकिन चीन जो लगातार हमको आंख दिखाता है और लगातार हमें हमारी सरकार को मजबूर करने की कोशिश करता है, वो सच्चाई है कि आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत है हमसे। लेकिन सुधीर चौधरी उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं कि देखिए चीन कितना कम है क्योंकि उसके राष्ट्रपति बिना रेलिंग पकड़े उतर नहीं पाते, और हमारे मोदी जी 75 साल के हैं और शी जिनपिंग से 3 साल बड़े हैं, उसके बावजूद भी बिना रेलिंग पकड़े आराम से उतर जाते हैं। इससे पता चलता है चीन कितना ताकतवर और हम कितने ताकतवर हैं। तो सुधीर चौधरी जैसे लोगों की बोली हुई बात पर ना तो खुश होना चाहिए, ना ऐसे लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, और ना ही ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने टाइप ऑफ जिहाद नाम के प्रोग्राम चलाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक चुने हुए मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा जब उनको गिरफ्तार करने आई पुलिस कि अब तो ये गायब हो गए हैं, तो ये जंगल में चले गए होंगे, तो इनको अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे। बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी हाथ जोड़ के सोशल मीडिया में। तो बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसे लोग अपने हिसाब से पत्रकारिता के हर दिन नई मीनिंग करते हैं। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी की तो अच्छी खासी किरकिरी हो गई। मतलब बीजेपी ने ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि सुधीर चौधरी बीजेपी का ही फैक्ट चेक कर देंगे, वो भी इतनी बुरी तरह करेंगे। बताइए अब क्या इज्जत रह गई बीजेपी आईटी सेल की मुखिया अमित मालवीय की? क्या मुंह लेकर जाएंगे वो अपने बिग बॉस के आगे कि देखिए अपने लोग ही हमारा फैक्ट चेक कर रहे हैं, अब दूसरों से या परायों से हम क्या शिकायतें करें, है ना? आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी के दिल में लगी होगी बात सुधीर चौधरी की बोली हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।